घर के अंदर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो घर में खुशियों का माहौल होता है, हलचल मचने लगती है, तभी वहाँ पर चाय परोसी जाती है। दोस्तों, जब वो मेहमान उस चाय को पीते हैं तो कहने लगते हैं ये चाय है क्या, इससे बेहतर तो गर्म पानी हमें पिला दिया होता। दोस्तों, जो घर का मालिक होता है वहीं पर जो चाय बनाकर लेकर आई थी नौकरानी, उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से भड़क जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम चाय भी नहीं बना सकती, तुम क्या करोगी, तुम जाओ और दोबारा से चाय बना कर लाओ। दोस्तों, वो लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल होती है सहम जाती है, फिर दोबारा चाय बनाने के लिए जाती है। दोस्तों, जब वो दोबारा चाय बना कर लेकर आती है तो जो पहली चाय बनी थी ये वाली चाय उससे भी ज़्यादा ख़राब होती है। दोस्तों, जब उसे वो लोग पीते हैं तो पीते ही एकदम से थू थू करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो मालिक होता है इस तरह से भड़क जाता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी उसे ही देखते रहते हैं। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है आज की। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में सुनना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये हरियाणा के जींद की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल होती है। दोस्तों, उसका मैं आज बदला हुआ नाम आपको बताना चाहता हूँ। उसका बदला हुआ नाम खुशी होता है, जो अपनी माँ और अपने छोटे बहन भाई के साथ रहा करती है। माँ उसकी ज़्यादातर बीमार रहा करती है और जो बहन भाई होते हैं उनकी देख रेख का जुम्मा इसी के ऊपर आ जाता है। किसी पड़ोसी की मदद से ये लड़की एक कोठी के अंदर चली जाती है और वहाँ पर नौकरानी का काम करने लगती है। पूरे दिन भर ये इसी तरह से कामकाज किया करती और शाम को भी वहीं पर रहा करती। दोस्तों, इस लड़की को काम करते हुए लगभग 3 महीने का समय बीत जाता है और जो इसकी माँ होती है वो अपनी बेटी से मिलने के लिए इस घर में पहुंच जाती है। जब माँ वहां पर पहुंचती है तो बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर अपने मालिक से जो पैसे उसे मिले थे उनको अपनी माँ को दे देती है। अपनी कोई भी परेशानी उसको नहीं बताती और माँ वहां से चुपचाप चली जाती है। दोस्तों, माँ के जाने के बाद वो बेटी बैठकर वहाँ पर रोने लगती है और रोते हुए बस यही याद करती है कि काश अगर मेरे आज पिता होते तो मैं ये सब नहीं करती, मैं अपने घर पर रहती। दोस्तों, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार किया जाता। उस लड़की को पूरे दिन भर तो काम में झोंक कर रखा जाता, अगर उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो उसे मारा पीटा जाता। दोस्तों, मालिक और मालकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते जैसे कोई पशुओं के साथ भी नहीं करता हो। दोस्तों, पूरे दिन भर उसे हर एक व्यक्ति के लिए खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर मालिक हो, मालकिन हो, उसके बेटा हो, बेटे की बहू हो या बच्चे हों, सबके लिए उसे हर समय तैयार रहना पड़ता था। हर जगह से बस यही आवाज़ आती, खुशी मेरा ये दे दो, खुशी मेरा ये दे दो, खुशी मेरे पास ये सामान नहीं पहुंचा, खुशी तुम कर क्या रही हो, खुशी तुम काम नहीं करती। दोस्तों, वो लड़की करे तो क्या करे, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती है। उसे अपने घर को भी चलाना होता है और इधर इनकी डांटों को भी खाना होता है, इनसे मार भी खानी होती है। कई बार वो मालकिन उसे मार भी दिया करती थी, उसे तमाचे लगा दिया करती, तेरे को तो खाना बनाना नहीं आता, तू तो किसी काम की है ही नहीं, तुझे तो हम यहाँ से भगा देंगे। ये लड़की उनके हाथ जोड़ती और यही कहती कि मैं अब सीख जाऊंगी और अच्छे से काम करूंगी। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इस घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमान आने के बाद जो घर का मालिक होता है इस लड़की को कहता है कि जाओ चाय बना कर लेकर आओ। दोस्तों, ये लड़की फटाफट चाय बना कर लेकर आती है, लेकिन चाय में कुछ कमी रह जाती है। वो उस तरह से उबल नहीं पाती जिस तरह से उसको उबलना चाहिए था, जिस तरह से उसमें स्वाद आना चाहिए था। दोस्तों, चाय जब परोसी जाती है मेहमान भी चाय को देखकर कहने लगते हैं कि यार ये क्या चाय है, इससे अच्छा तो गर्म पानी पिला देते। दोस्तों, मेहमान भी यहाँ पर ताने मार देते हैं। दोस्तों, वो लड़की चुपचाप सहन करती रहती है। मालिक यहाँ पर भड़क जाते हैं कि तूने क्या किया, तूने हमारे मेहमानों का आदर सत्कार इस तरह से किया है, जाओ दोबारा से चाय बना कर लाओ। जो मालकिन होती है वो भी इसको बहुत ही बुरी तरह से धमकाती है। दोस्तों, ये लड़की दोबारा चाय बनाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर के बाद दोबारा चाय बना कर लेकर आती है। दोस्तों, जब दोबारा चाय आती है वो चाय पहली से भी ज़्यादा ख़राब होती है, वो कड़वी हो जाती है। उस कड़वी चाय को पीकर मेहमान परेशान होने लगते हैं और जो
मालकिन और मालिक होते हैं वो इस लड़की पर भड़क जाते हैं। जो मालकिन होती है इसका हाथ पकड़कर इसको खींचकर किचन की तरफ ले जाती है और वहाँ जाने के बाद इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करती है। दोस्तों वो लड़की सहम जाती है, रोती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ पर जो घर में मेहमान आए थे वो इस तरह से परेशान से होने लगते हैं और उसके बाद उन्हें आज यहीं पर रुकना था। लेकिन इनमें और व्यक्ति था जिसका नाम शेखर होता है। उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। वो देखता है कि रात को 11:30 बजे हुए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। वो बाहर निकलता है, सिगरेट पीता है, तो अंदर की तरफ झांक कर देखता है वो लड़की अभी भी काम में लगी हुई है। दोस्तों उस लड़की की तरफ देखता है कि ये तो रात को 11:30 बजे तक काम में लगी हुई है। शेखर को भी नींद नहीं आ रही थी। शेखर फिर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और जैसे ही सुबह के 4:30 बजते हैं, सुबह 4:30 बजे फिर कमरे से बाहर निकलता है। बाहर आकर देखता है वो लड़की फिर से साफ सफाई में लगी हुई है, यानी कि 12 बजे तक तो वो नहीं सोई थी, सुबह 4 बजे वो फिर जग जाती है। दोस्तों वो लड़की कितना काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इनको बहुत ही डांटा फटकारा जाता है। दोस्तों उसके बाद शेखर उस लड़की के पास पहुँचता है और उसे कहने लगता है कि रात का खाना किसने बनाया था। तो वो लड़की कहती है कि रात का खाना मैंने ही बनाया था। तो शेखर कहने लगता है कि बहुत ही लाजवाब आपने खाना बनाया था, बहुत ही अच्छा खाना था, लेकिन आप इतना अच्छा खाना बना सकती हो तो आपने चाय क्यों ख़राब कर दी। तो यहाँ पर वो लड़की रोने लगती है, कुछ भी नहीं बताती। फिर शेखर उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, हकीकत बताओ ऐसा हुआ कैसे कि वो चाय पहली तो चलो उबली कम थी, लेकिन दूसरी वाली चाय इस तरह से कड़वी कैसे हो गई। तो वो लड़की रोते हुए बताने लगती है कि जब मैं चाय बना रही थी तो मेरी मालकिन आती है और उसमें चाय की पत्ती और डाल जाती है और कहती है कि ये चाय उनको अच्छी नहीं लग रही, इसको और ज़्यादा कड़क करके दे दो। दोस्तों उसके बाद वो लड़की कहती है कि मालकिन ने मुझे वहाँ पर कुछ बोलने भी नहीं दिया, इसलिए मुझे पकड़कर वहाँ से लेकर आ जाती है और मुझे किचन के अंदर आकर मेरे साथ मार पिटाई करने लगती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस सब के बारे में किसी को बोल दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी इस सब के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे परिवार का क्या होगा। दोस्तों शेखर उस लड़की की तरफ देखता है और उसे बहुत ही दया आने लगती है। शेखर उससे कहने लगता है कि क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो, मैं तुम्हें दूसरी नौकरी देना चाहता हूं। तो वो शेखर की तरफ देखकर कहने लगती है कि साहब अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है, लेकिन मैं अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इनकी हर बात माननी पड़ती है। तो यहाँ पर जो शेखर होता है उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आज इनसे अपना हिसाब ले लो और कल से मेरे पास आ जाना। दोस्तों उसके बाद जो लड़की होती है खुशी वहाँ से अपने मालिक से हिसाब ले लेती है और अगले दिन शेखर के घर पर पहुँच जाती है। जैसे ही शेखर के घर पर खुशी पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 8 साल का, यानी कि एक लड़की है जो 7 साल की है, लड़का है वो 8 साल का होता है और उसकी एक बीमार पत्नी होती है जो चारपाई पर लेटी होती है। दोस्तों यहाँ पर जब खुशी आती है तो शेखर तुरंत ही किचन के अंदर जाता है और एक गिलास पानी लेकर खुशी को देने लगता है कि ये लो आप पानी पी लो। लेकिन खुशी यहाँ पर कुछ मुसाने लगती है कि मैं तो नौकरानी हूँ, ये मालिक मुझे पानी क्यों दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो शेखर होता है वो कहने लगता है कि काम तो आपको आने के बाद करना है, अभी तो आप हमारे मेहमान हो, आप पानी पी लीजिए। दोस्तों उसके बाद खुशी पानी पी लेती है, लेकिन वो पानी उसके जीवन में इस तरह से घर कर जाता है, वो बात उसके जीवन में इस तरह से घर कर जाती हैं कि आज तक मुझे सब ने नौकरानी ही समझा और मेरे साथ में इतनी मार पिटाई की, कभी मेरे को किसी ने थोड़ी सी भी खुशी नहीं दी, लेकिन यहाँ पर मालिक मेरे साथ में इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उस घर में रहने लगती है। हर तरह की वहाँ पर उनकी सेवा करती, जो वहाँ पर इस शेखर की पत्नी होती है वो बीमार रहती है, उसके कपड़े साफ करती, उसे कई बार नहलाया धुलाया करती, उनके बच्चों की देख रेख किया करती। जो यहाँ पर शेखर की पत्नी होती है वो भी यही कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत लोगों को देख चुकी हूँ, वो मेरे बच्चों से परेशान हो जाते हैं और जल्द ही भाग जाते हैं, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप मेरे बच्चों की देख रेख अच्छे से करेंगे। यहाँ पर खुशी भी कहती है कि आप टेंशन ना करो, मैं सारा काम जानती हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगी।
दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। साल 2013 में ये लड़की इनके घर पर आई थी और आज साल 2018 आ जाता है, यानी कि 5 साल इस लड़की को वहीं पर हो जाते हैं। 17 साल इस लड़की की उस समय उम्र होती है, आज 22 साल हो जाती है। अब यहाँ पर जो घर की मुखिया होती है, जो शेखर की पत्नी होती है, उसे लगने लगता है कि अब ये लड़की अपनी शादी करके यहाँ से चली जाएगी और फिर मेरे बच्चों की देख रेख कौन करेगा। फिर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ी बात इस लड़की खुशी से कहती है, इसे अपने पास बिठाती है, इधर शेखर को भी बिठाती है और खुशी से कहने लगती है कि क्या आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर खुशी कहने लगती है कि आप किस तरह की बात कर रही हो, आप तो मेरी मालकिन हो, मेरे माँ के समान हो, आप मेरे से भला क्या मांग सकती हो, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ। तो यहाँ पर शेखर की पत्नी कहने लगती है कि आपके पास बहुत कुछ है, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों को पकड़ती हूँ। तो यहाँ पर शेखर भी अटपटा एकदम से ऐसे सोचने लगता है कि ये कह क्या रही है, इसको चाहिए क्या। फिर यहाँ पर जो शेखर की पत्नी होती है खुशी से कहने लगती है कि तुम इस घर को कभी भी छोड़कर मत जाओ, इस घर की बहू बनकर यहाँ पर रहो, मेरे बच्चों की देखभाल करो। यहाँ सुनकर खुशी एकदम से रोने लगती है और अपनी मालकिन के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मैं तो आपको माँ के रूप में देखती हूँ, इनको पिताजी के रूप में देखती हूँ, जो आपके बच्चे हैं ये मुझे दीदी बुलाते हैं, इनको मैं बहन भाई के रूप में देखती हूँ। ऐसा रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ जब तक आपके बच्चे योग्य नहीं हो जाएंगे, आप अच्छी तरह से आपका घर नहीं चल जाएगा, तब तक मैं इस घर को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो यहाँ पर शेखर की पत्नी होती है, शेखर होता है, इस लड़की के ऐसे विचारों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ये लड़की लास्ट में उस शेखर की पत्नी से, अपनी मालकिन से यही कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचती हो कि आप हमें छोड़कर चली जाओगी, आप हमारे साथ हमेशा रहोगी और इसी तरह से हमारा साथ निभाती रहोगी। दोस्तों उसके बाद वो लड़की यहीं पर रहने लगती है। 2018 के बाद आज 2024 आ जाता है। इसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। शेखर उनकी भी शादी करा देता है। इधर जो शेखर का खुद लड़का होता है वो भी बड़ा हो जाता है। अब उसके लिए भी लड़की की तलाश करने लगते हैं। शेखर और शेखर की पत्नी दोनों इस लड़की खुशी से कहने लगते हैं कि आपने अब हमारी बहुत ज़्यादा सेवा कर दी है, अब ऐसा करो आप अपनी शादी कर लो। अब आप शादी योग्य हो चुकी हो क्योंकि उम्र आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर खुशी कहती है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार और है, जब मेरे भाई की शादी हो जाएगी, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, भाभी घर पर आ जाएगी और मैं देख लूँगी कि वो आपकी अच्छे से सेवा कर रही है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ये मेरा अंतिम निर्णय है। दोस्तों यहाँ पर शेखर और शेखर की पत्नी भी उसकी तरफ देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और अंदर ही अंदर उनको बात कसोटने लगती है कि शायद लोग बाग ये ना कहने लगे कि अपने फ़ायदे के लिए एक लड़की को यहाँ पर बिना शादी के आप लोगों ने रख लिया। दोस्तों वो बार बार यही कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन यहाँ पर उस लड़की खुशी का यही जवाब होता है कि भाई की शादी हो जाए उसके बाद मैं शादी ज़रूर कर लूँगी। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर खुशी को अपनी शादी कर लेनी चाहिए थी या अभी उसको और इंतज़ार करना चाहिए था। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों खुशी एक ऐसी लड़की होती है जो पहले बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अपने परिवार को पालने के लिए वो इतने कष्ट सहन करती है और आज वो ऐसे घर में आ जाती है, इस घर को अपने घर से भी बढ़कर मानती है, अपने माता पिता की तरह इन्हें प्यार देती है। दूसरा घर इसका इसकी माँ और इसके छोटे बहन भाई होते हैं और एक घर इनका ये बन जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो ज़रा से भी प्रभावित करते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।